खुद की लाइफ, पैसा और फैमिली, इन तीन चीज़ों में क्या चूज करोगे तुम? तो यार देखो, बताता हूँ मैं पूरा। अगर सबसे पहले आती है तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा बचपन। बचपन से तुम खुश रहते हो। बचपन खुशी में ही बिताते हो ना। ऐसा कोई है यहाँ पे जो बचपन से रोता है? होगे, कुछ कुछ लोग होगे जिनको बचपन से ही कुछ चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस करना रहे पड़ा होगा। कुछ फैमिली इश्यूज के कारण वगैरह ऐसा हो सकता है। देयर लाइफ इज़ डिफरेंट एंड मोस्ट ऑफ पीपल की लाइफ डिफरेंट। जो मिडिल क्लास से है, मतलब एवरेज क्लास से है, उनकी लाइफ डिफरेंट है। और जो पुअर बैकग्राउंड से है उनकी लाइफ डिफरेंस है। मतलब पूरा बचपन से उनको सेक्रीफाइस करके ही आना पड़ा है, तो उनको पैसे की वैल्यू बचपन से ही समझ में आती है, कितनी क्या है, उसके लिए कितना काम करना पड़ता है, उसके कितना मेहनत करना पड़ता है वो। तो अभी पॉइंट पे आते कि देखो, बचपन से ही तुमने खुशी में बचपन बिताया। बचपन में खुशी से सब लोगों से मिलना, लोगों से बातें वगैरह, सब लोग अच्छे लगते। मामा हो गया, फूफा हो गया, चाची हो गई, रिलेटिव्स हो गए दूर के, मतलब दादा दादी के चचेरे मामा के वगैरह, ऐसा कुछ रिलेटिव्स, बहुत दूर के रिलेटिव्स, ये सब मिलने आते। कुछ कुछ तो जब आते तुम उसको पहचानते भी नहीं रहोगे। ऐसे भी रिलेटिव्स बचपन में तुम्हारे आए होंगे घर पे, उनसे कुछ पैसे मिले होंगे, कुछ गिफ्ट्स मिले होंगे। कुछ लेके आते हैं ना रिलेटिव्स घर हाथ पे, कुछ कुछ हरामजादे लेके भी नहीं आते। सॉरी फॉर फॉल्स लैंग्वेज, बट इट इज कम्स फ्रॉम हर्ट। समझ रहे हो ना? मन से अंदर से बात आती कुछ कुछ के लिए। तो ऐसे भी रिलेटिव्स है। तो ये सब बचपन में अच्छे लगते। तो बचपन में क्यों अच्छे लगते ये सब? क्योंकि तुम लाइफ को अच्छे से समझते नहीं थे बचपन में। तुम पैसे की वैल्यू समझते नहीं थे, क्योंकि मिडिल क्लास में बाद में समझते। बचपन में सब प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स, लेकिन वो कैसे हैंडल कर रहे वो ही जानते, कैसे वो जोड़ रहे पैसा, क्या क्या। ये हो गया सब। तो फिर बाद में तुम कॉलेज में जाते हो, थोड़े मैच्योर बन जाते हो, तब तुम्हें पैसा कैसे सेव करना है, कैसे बचाना है, ये सब तुम समझ जाते हो। कितना बैंक में रखने से कितना इंटरेस्ट मिलता है, कहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें तुम कॉलेज डेज में समझ जाते हो। 18+ होने के बाद सब तुम्हें नॉलेज आ जाती है। तो ये सब समझ जाते हो। फिर बाद में तुम जॉब वगैरह करते हो, तब तब भी तुम समझते हो कैसी इंडस्ट्री है, कैसी दुनिया है, क्या है। शादी कर हो जाने के बाद फिर तुम्हारे बच्चे होते हैं, फिर उनकी लाइफ, उन पे इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें तुम समझते हो। तो इन इन सब एज के पार्ट में तुम समझते हो कि पैसा इम्पोर्टेंट है। पैसा कहाँ इन्वेस्ट, कितने टाइम के लिए करना, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सब प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं, इस पे काम नहीं किया तो आगे के साल अच्छे से नहीं बिता सकते। कुछ तुम्हारे गोल्स होंगे, उसको
तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे अगर सेविंग्स नहीं की तो। तुम्हारे दिमाग में बहुत बहुत यहाँ पे ना बहुत बहुत ये आते क्वेश्चंस। लाइफ बहुत बहुत ही हो जाती बाद में। तो वही चीज़ है। तो इन सब लाइन पे तुम्हें खुद के लिए भी जीना है, खुद की लाइफ के लिए। तुम जिस पे डिपेंड हो मतलब फैमिली, उसको भी संभालना है, और जो मनी है पैसा उसको भी ठीक से रखना है। और इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ कॉमन है, वो है मनी, पैसा। अगर पैसा नहीं होगा तो ये बाकी की दो चीज़ें तुम्हारी मिसबैलेंस होगी। फैमिली तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी, तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। अगर तुम्हारे पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है, तो तुम्हारी लाइफ बहुत ख़राब होगी। बीवी छोड़ के भाग जाएगी, बच्चे तुम्हारे लेके जाएगी, या फिर तुम्हारे पास रख देगी, बोली करो तुम अभी इनका कुछ, पालो तुम। कोर्ट केस का झंझट, माँ बाप ऊपर से गाली, ये सब प्रॉब्लम्स। अगर पैसे की सेविंग्स नहीं होगी तो, अगर तो बेसिकली तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, बैंक बैलेंस नहीं होगा, तो बेटे पैसा इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसकी ना बहुत बहुत इंसान से भी ज़्यादा इज्जत है इस दुनिया में। कोई हरामजादा बोलेगा ना पैसा क्या है, कल को मिले कमा लेंगे, हाथ का भी तो मेल है, भड़वे हाथ का मेल रहता ना तो एक एक महीने तक अपनी घिसाई नहीं करता किसी कंपनी में। 15-15 20-20 घंटे काम नहीं करता किधर, फुल टाइम के बाद पार्ट टाइम नहीं करता किधर, कॉलेज में स्कॉलरशिप के पैसे सेव नहीं करता किधर, बचपन में माँ ने दिए हुए पैसे सेव नहीं करता बाजार से सामान लेने के लिए, जो 10-20 रुपए बचते थे वो सेव नहीं करता कभी। रिलेटिव्स ने दिए हुए पैसे सेव नहीं करता किसी चीज़ के लिए, अगर पैसे की वैल्यू नहीं रहती तो। पैसा ही सब है, पैसा मनी। जो बोलते हैं ना कुछ नहीं है पैसा, जाके हॉस्पिटल में एक रात बेड लेके देखो, बिना पैसे पे किए बेड तक नहीं देते, ट्रीटमेंट की तो बात ही दूर, एडमिट ही नहीं करेंगे। पहले पेमेंट करो सर, फिर एडमिट होगा पेशेंट। सीधी बात। सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो कंडीशन तुमको पता ही है। पैसा है तो अच्छी सर्विस मिलेगी हर जगह पे। एरोप्लेन में बिजनेस क्लासेस रहती है, इकोनॉमी क्लासेस रहती है, ट्रेन्स में बिजनेस क्लासेस रहती है, इकोनॉमी क्लासेस रहती है, और जनरल एक क्लास रहती है, स्लीपर क्लास। सोच तुम्हारी है, अगर धक्का खा के जाना है चले जाओ जनरल क्लास, स्लीपर क्लास लाते पड़ेंगी लोगों की, पैर मुंह के सामने आ रहा है।
ऑलरेडी रिजर्वेशन है तो ठीक रहता है। मैं तो यही कंडीशन है, पैर आ रहा है, घुटना आ रहा है किसी का मुंह के सामने, खड़े रहने की जगह नहीं रहती। खड़े वही बिजनेस क्लास है, आराम से लेटा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, चाय पी रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है, मीटिंग कर रहा है अटेंड लैपटॉप पे। पे किया ना भाई अच्छी सर्विस के लिए। तो यही चीज़ें, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत, ऐसे ही नहीं। पैसा है तो फैमिली भी पूछती है, पैसा पहले फैमिली बाद में। अगर जो लोग बोलते हैं ना फैमिली, ये रोनाल्डो बोलता है बहुत, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर, फैमिली। अगर तेरे को भाई, अगर तू कुछ आज जो है रिस्पेक्ट फॉर दिस पोजीशन, अगर आज तू जो है वो अगर उस टाइम नहीं बन पाता जब तेरे पापा थे, तो तेरे पापा खुश होते उस चीज़ से। अब तू मिस कर रहा है उनको, तब तेरे को घर में रखते। तेरी माँ जॉब करती थी, वो सब फैमिली को हैंडल करती थी, लेकिन तू आज अभी जो है वो उस टाइम पे नहीं मेहनत करता, तो तेरे बाप तेरे को रखता घर में? नो, नहीं। तो तू कैसे लोगों को बोल रहा कि फैमिली पहले बाद में पैसा? पहले अपनी औकात औकात डिसाइड होती है पैसे से, फिर वो आ रहा है तुम्हारे किसी भी पैशन, हार्डवर्क, टैलेंट। तुम्हारे मन को खुश करना है, आत्मा को खुश करना है, तुम्हारा पैशन, तुम्हारा टैलेंट। एग्जाम्पल्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अपने मन को संतुष्टि है क्योंकि उसने अपना पैशन फॉलो किया। टीचर्स बोलते थे मत कर मर जाएगा, तेरे को बीमारी है मत कर। मेसी को भी वही बोला, तेरे को बीमारी है मत कर। अभी अनदर बिग एग्जाम्पल, सिंगर है, रैपर है, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग सिद्धू मूसेवाला। तो उनको जो छोटे गांव से आए, उनको भी उनका टैलेंट फॉलो करने से, पैशन फॉलो करने से उनकी आत्मा तृप्त है, मतलब सेटिस्फैक्शन है उनको कि मैंने अपना टैलेंट फॉलो किया। दुनिया को तो पैसा ही दिखता है, खुद को जो दिखना चाहिए वही इम्पोर्टेंट है, पैशन। दुनिया तुम्हें जज करने के लिए बैठी है भाई, पैसा नहीं है तो वो तुमको जज ही करने के लिए बैठी है। फिर वो तुम्हारा बाप हो, तुम्हारी बीवी हो, बहन हो, भाई हो। माँ नहीं डायरेक्टली बोलेगी, कभी कभी गुस्से में बोलेगी, डायरेक्टली कभी नहीं बोली। कभी कुछ बड़ा हो जाए तभी गुस्से में बोली, ये क्या कर लिया तूने, कभी तो, मतलब बहुत रेयर चांसेस है बोलने के, क्योंकि वो बहुत केयर करती है। फीमेल्स का हर्ट जो है वो अलग रहता है, तो केयरिंग ज़्यादा रहते हैं इसलिए।
बाकी दुनिया तो मादरचोद है। वो हमें हमेशा तुमको पैसे से ही जज करेगी। उनको क्या लेने देना है, तुम कौन हो क्या हो। उनको उनकी सर्विस के लिए पैसे चाहिए, बात खत्म। रिलेटिव्स का भी वैसा ही है। उनको भी वही लगता है कि इसके पास तो पैसा नहीं है, हमारे यहाँ आएगा, हमारी इज्जत कम। भाइयों का अगर बोलेंगे तो ये कुछ कमाता नहीं है, साला नल्ला पड़ा है, बीवी छोड़ के भाग गई इसको, ऐसा ही है, कुछ नहीं कर रहा लाइफ में। ऐसा बोलेंगे, मुंह पे भी बोलेंगे। अगर भ्रम में है कोई, जो भी वीडियो देख रहा है भ्रम में है कि नहीं मेरा भाई तो अलग है, करण अर्जुन है, नहीं बाबा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी हो सकता। क्या बोल रहा है ये, पागल है क्या। जब वक्त आएगा ना, तू भी बोलेगा यही सही बोल रहा था। वो भी एक न एक दिन बोलेगा ही, ये जो अभी बोला मैं, नल्ला बेटा ये वो, पैसे से ही वो तोलेगा। अगर उस पे आएगा तो संभलना। बोलेगा कभी ना कभी, देख भाई तू भी कई बार थोड़ा छोटा मोटा एक काम कर ले, ऐसा तो बोलेगा ही। इंटेंशन उसका वही है, वो पॉइंट पे आने के लिए। शुरुआत उसी से हो रही है। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे पहला प्लेटफॉर्म है लाइफ, शुरुआत, तुम्हारी पर्सनल लाइफ। दूसरा स्टॉप है फैमिली। फैमिली से तुम हो जाते हो ना इंट्रोड्यूस, पैदा होने के बाद समझ जाते हो, ये मेरा भाई है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा पापा है, ये मेरा रिलेटिव्स का लड़का है, ये मेरा रिलेटिव्स की लड़की है, ये मेरी दादी है, दादा है। ये सब समझ जाते हो ना बाद में। फिर उसके बाद तुम पैसा कमाना चालू कर देते हो, जॉब। अभी इसके बीच में भी कुछ लोग नहीं कमाते, तो उनकी लाइफ फिर वही हो जाती है बाद में। संसार उनको त्याग कर देता है, गाली गलौज सब चालू हो जाता है उनको, सब लोग कुत्ते जैसी लाइफ हो जाती है। फिर कोई बाबा वगैरह बन जाता है, उसमें भी उसको कुछ आध्यात्मिका या उसको कुछ प्राप्त हो जाता है ना, वो बोलते हैं ना कुछ, जिसका ज्ञान मिल जाता है, तभी उसको वो हो जाता है पूरा निपुण उस चीज़ में, तभी उसका फ़ायदा है। नहीं तो बाद में भीख ही मांगनी पड़ती है, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। भिक्षाम देही तो नहीं बोलता कोई आज के ज़माने में, दे दे बाबा दे दे, ऐसा ही बोलना पड़ता है फिर बाद में। अगर संसार में कुछ भी करने लायक ना बचे तो उठ जाओ, मेहनत करना चालू करो। फैमिली के बाद फिर वही पैसा ही कमाना आता है, प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस वगैरह हो जाने के बाद। वेकअप।